प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। भगवान कृष्ण ने 2 वरदान दिए इस धरती को, मानव जाति को। कृष्ण का बड़ा उपकार रहा। भगवान कृष्ण ने 2 वरदान दिए, इसमें एक है गीता और दूसरी है गैया। एक है गीता, दूसरी है गैया। गीता से आत्मिक विकास होता है। जब मन बहुत विक्षिप्त हो ना, तो कुछ मत करो। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग परेशान होते थे, गीता खोलकर पढ़ते थे। विनोबा भावे कहते हैं गीता के लिए, गीताई उन्होंने लिखी, गीता आई, आई मतलब मां। उन्होंने जो गीता पर विश्लेषण किया उसका नाम गीताई है। और विनोबा भावे कहते हैं कि मेरी माता स्वर्गवास हो गई, जब जब मेरा चित्त विक्षिप्त हो जाता है और मुझे वात्सल्य की आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं गीता खोलकर पढ़ता हूं और मुझे देह की माता से भी ज्यादा इस गीताई से मुझे वात्सल्य मिलता है। ये गीता की महिमा है। न केवल हमारे संत जनों ने, पर देश विदेश के कई फिलोसोफर्स ने, कई तत्वचिंतकों ने, कई विद्वानों ने गीता की महिमा में क्या क्या नहीं कहा। 700 भाषाओं में अनुवाद हुआ है गीता का। बावजूद उसके आज भी गीता के हर श्लोक पर विश्लेषण अगर कोई करना चाहे तो गीता खजाना है, आज भी कर सकता है। तो पहले जो लोग जब परेशान हो जाते थे गीता खोल कर पढ़ते थे। अब तो आपके चित्त में किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का भय हो या कोई सवाल हो, आप आजकल तो यूट्यूब खोलो, सत्संग सुनो, आपको आपके जवाब मिल जाते हैं। होता है ऐसा? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि आप जब सत्संग सुनते हो तो सत्संग में आपको आपके प्रत्युत्तर मिल जाते हैं? मिलते हैं? जिनको नहीं मिलते उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, कोशिश करके देखो। सत्संग हर सवाल का जवाब देता है। तो अब तो बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट है, अब तो गीता भी संभालनी नहीं पड़ती, खोलनी नहीं पड़ती। अब तो यूट्यूब चलाया, बाबा सत्संग सुन, आप सोते रहो फिर भी सत्संग चलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता आत्मिक विकास की जननी है, तो वहीं गैया शारीरिक स्वास्थ्य और बुद्धि की द्योतक है। गाय का दूध, दही, घी आपको पता होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, पर शास्त्र कहते हैं कि 2 महीने तक जिसके शरीर में गाय का कोई उत्पाद नहीं जाता, उसका शरीर में प्रेत वास करते हैं। जिसके शरीर में 2 महीने तक गाय का दूध, दही, गौमूत्र, गोबर, घी, जो कुछ भी गाय देती है हमें, उसके किसी भी उत्पाद का अगर हम सेवन नहीं करते 2 महीने तक, तो हमारे शरीर में प्रेत का वास है। मेरा अर्थघटन ये कह सकता है कि गाय का दूध, दही, घी, पंचगव्य शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, टॉक्सिन्स निकालता है। जो 2 महीने तक सेवन नहीं करते उन्हें रोगों का शिकार होना पड़ता है। शायद इसीलिए उन रोगों का नाम शास्त्रों ने प्रेत के रूप में दिया है कि 2 महीने तक जो भी व्यक्ति गाय के उत्पाद का सेवन ना कर सके, उसके शरीर में प्रेत का वास होता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में गीता उनके हर व्यवहार में झलकती है, क्योंकि गीता कहती है सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो। भगवान कृष्ण के ऊपर इतनी मुसीबतें आई, फिर भी कृष्ण हंसते खेलते नजर आते हैं आपको। ये उनके प्रैक्टिकल जीवन का, आपको गीता का नजरिया उनके हर जीवन के हर पहलू में नजर आएगा। और गैया की सेवा करना भी उन्होंने अपने जीवन का मुख्य अंग बनाया था। हमें भी किसी न किसी रूप में
गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय के उत्पादों का सेवन करना चाहिए। गीता आत्मिक विकास करती है तो गाय शारीरिक स्वास्थ्य और बुद्धि देने वाली होती है। जो बच्चे निर्बल होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, उन सभी को नाक में गाय के घी की बूंदें डालनी चाहिए। रात को सोने के समय घी की मालिश करने से जो लोग दिमागी कार्य करते, जिनका दिमाग खोखला हो जाता है, जो लोग पढ़ाते, प्रोफेसर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, जिसको दिमाग का काम बहुत होता है, व्यापारी जो बहुत पैसा गिनते हैं, सारा दिन खोपड़ियाँ चलाते रहते हैं, इनकम टैक्स कैसे बचाना, उन व्यक्तियों को जिनको दिमाग का काम है, उन सभी व्यक्तियों को नाक में गाय का घी जरूर डालना चाहिए। दिमाग पुष्ट होता है, ज्ञान तंतु मजबूत होते, अच्छी नींद आती है, तनाव से मुक्ति मिलती है और इंद्रियां हमारी जो ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो जाती है, ज्ञान तंतु फिर से रिकवर होते हैं। गाय के घी में वो ताकत होती है। अस्थिर दिमाग जिसका होता है, गाय का घी खाना चाहिए, गाय के घी की रात को मालिश करनी चाहिए।